इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे, नजरी साहब का, कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो नबी के शान में गुस्ताखी करने को लेकर देश के कई सारे हिस्सों के अंदर प्रोटेस्ट चालू है, विरोध चालू है और इंसाफ की मांग की जा रही है। जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एमआईएम के इम्तियाज जलील, उनके कई सारे इंटरव्यू सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले पूरी अपडेट जान लीजिए, आखिर किन्हीं के हमारे नबी के शान में गुस्ताखी और क्या बोला वो भी बताने वाला, और उसी के साथ किस तरह से पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट चालू है वो भी कुछ वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये सारी अपडेट जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को लाइक मत करिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता कि हमारे नबी की शान में किसने गुस्ताखी की और क्या बोला। तो आपको बता दूं कि रामगिरी महाराज करके एक महाराज है, इसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। अब क्या बोला वो वीडियो मेरे पास है जो कि मैं आपको दिखाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे लिए देखना पॉसिबल नहीं, तो मैं आपको भी दिखाने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, मजबूरी में दिखा रहा कि आप सभी को पता हो कि सलमान अजहरी ने सिर्फ एक डायलॉग बोला था बिना किसके नाम लिए, सिर्फ एक डायलॉग बोला था, तो अभी तक वो जेल में उनके नाम से कई सारे एफआईआर दर्ज हो गए और उनको बेल नहीं मिली, सिर्फ एक डायलॉग बोला था। अब इन्होंने क्या बोला हमारे नबी की शान में, सॉरी इन्होंने नहीं, इसने क्या बोला हमारे नबी की शान में, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, मजबूरी में दिखा रहा हूं, छोटी सी हिंट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? जैसा कि आपने छोटी सी क्लिप देख ली होंगी, नौज बिल्ला मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, मैं खुद देख नहीं सकता तो मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन एक ही मजबूरी थी आपको दिखाने की, एक ही वजह थी कि इतने से बोल पर एक डायलॉग पे किसी का नाम नहीं लिया सलमान अजहरी ने, तो वो अभी तक जेल में, उनके नाम से कई सारी एफआईआर हुई थी और अभी तक उनको बेल नहीं मिली। मैं इतना सा बोला था सिर्फ, और इसने तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट पाक दामन पे सवाल उठाए, चरित्र पे सवाल उठाए, मतलब नौज बिल्ला मैं मेरे ज़बान से बोल भी सकता नहीं। और अभी तक ये कोई जेल में नहीं है, कुछ नहीं है, बाकायदा कई सारे इंटरव्यू, कई सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन अभी तक जेल में नहीं। लेकिन आपको बता दूं, मुसलमान कई जगह विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुंबई हो गया, औरंगाबाद हो गया, ऐसे कई सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और उसी के साथ जो एमआईएम के इम्तियाज जलील जम के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, आप सबसे पहले उनके इंटरव्यू का ये पार्ट देख लीजिए। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाकये से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का, कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे एफआईआर रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है, आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है, इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है, तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है, हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति से प्रोटेस्ट करो। थोड़ा सा शांत। हर चीज की एफआईआर की कॉपी दिखाई जाएगी। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हाँ, तो आपने इम्तियाज जलील का वीडियो देख ही लिया जहाँ पे इम्तियाज जलील क्या बोलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब कई सारे लोग कमेंट करेंगे और ये बोलेंगे तो एक राजनेता है, ये तो एमआईएम पार्टी का आदमी है, ये तो और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करे, लेकिन वो जो बोल रहे वो तो बात सही है ना। बाकायदा वीडियो सामने निकल कर आया कि इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, सारी चीज़ें की, तो ये तो बात तो गलत नहीं है ना। वो अपनी भले राजनीति चमका देंगे, उनका मैटर, लेकिन बात जो बोल रहे वो तो बिल्कुल सही है ना, 100% सही है ना। सलमान अजहरी को एक बोल की वजह से, एक डायलॉग की वजह से अभी तक बेल नहीं मिली और इसने हमारे नबी के शान में नाम लेके बोला तो अभी तक ये जेल में नहीं। ये इंसाफ क्या है? ज़रा आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई मेरे वीडियो को देख, ज़रा ध्यान लगा के सोचो कि इंसाफ तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। उन्होंने नाम भी नहीं लिया था तो उनको जेल में रखा गया, इन्हें तो डायरेक्ट नाम लिया, बाकायदा हमारे नबी के पाक दामन भी जिसकी हम कस्में खाते उस पर डायरेक्ट सवाल उठाए और गलत बोला, नऊज़ बिल्ला। तो कहीं ना कहीं इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। और मैं सब सारे मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जिसने करा उसी को बोलो, ना कि उनसे मज़हब से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बोलो, ना किसी और संतों को जो महाराज है उनको किसी को मत बोलो। जिसने बोला सिर्फ उसी को बोलो, क्योंकि हमारा मज़हब वही सिखाता है कि किसी के धर्म के बारे में कुछ मत बोलो। अगर कोई बोलता है तो वो गलत है, गलत है। किसी के धर्म पे उंगली मत उठाओ, किसी के धर्म को बुरा मत, क्योंकि हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता कि तुम किसी के मज़हब के बारे में गलत बोलो, उसके मज़हब पे उंगलियां उठाओ, तो उसके मज़हब के देवी देवता की इंसल्ट करो, किसी की भी इंसल्ट करो, ये हमारा मज़हब बिल्कुल भी सिखाता नहीं। मैं सब मुसलमान से रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ ऐसा मत करना। जिसने किया बस हमको उसको सज़ा मिलना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए उसी आदमी से, बल्कि उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे नहीं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, किसी को कुछ मत बोलना, सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए, सिर्फ जो मेन डायरेक्शन है उस पर फोकस करना और किसी लोगों पे नहीं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है। आखिरी में आपसे भी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, वीडियो को लाइक भी मत करना, सिर्फ इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करना, उतना फैलाना, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि यार हमारे नबी का सवाल है, हम तो जान मान तान धन सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उनके शान के अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने जो बोला, क्योंकि आज इसने बोला है, कल और कई सारे बोल सकते हैं, हालांकि कई सारे आते रहते हैं, लेकिन ये बात यहीं दब गई तो फिर ये मामला यहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करो, हमको सिर्फ इंसाफ दो।